सभी बांग्लादेशी और जो मलेशियन सिटीजन्स हमारे यहाँ आए हुए थे उनको फॉरेनर्स एक्ट के सेक्शन 14 एंड 14C के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। और मोटा मोटी दोनों FIR में यही आरोप था कि इन्होंने टूरिस्ट वीज़ा का वायलेशन किया है। तो खैर इनको गिरफ्तार कर करके जेल भेजा गया और हम लोगों ने बहुत जल्द इन लोगों की ज़मानत डिस्ट्रिक्ट सेशन जज से हासिल कर ली। लेकिन इनके ज़मानत के शर्तों में एक था कि जब तक केस का फाइनल डिस्पोजल नहीं हो जाए तब तक ये बाहर नहीं जा सकते, देश से बाहर नहीं जा सकते, अपने मुल्क नहीं जा सकते। तो हमने चूँकि हमारी नज़र में ये प्राइमा फेसी एक फैब्रिकेटेड केस था, इन पे चार्ज अट्रैक्ट नहीं हो रहा था, चार्ज नहीं बन रहा था, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 226 एंड 227 के प्रोविज़न में क्रिमिनल रिट पटना हाई कोर्ट में दाखिल किया और उसमें हमने वहाँ के सीनियर लॉयर PK शाही साहब को इंगेज किया, हमने माजिद महबूब खान को इंगेज किया और ये कई दौर में कई डेट पे इसकी बात जजमेंट आया है। और जजमेंट में सुप्रीम ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस बात को क्लियर किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी नोटिफिकेशन और किसी भी ऑर्डर से तबलीगी एक्टिविटीज़ में शामिल होना, तबलीगी जमात के इज्तिमा में शामिल होना किसी फॉरेनर पर कहीं भी प्रोहिबिटेड नहीं है। मस्जिद या मरकज़ में उनके रहने पर भी जो वीज़ा वायलेशन की बात की गई है उसको भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नकार दिया है। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये बिल्कुल कहा है कि पुलिस ने अभियोजन ने कानून की भ्रामक अवधारणा के कारण, मिसकंसेप्शन के कारण इन लोगों को इस केसेस में लॉज्ड किया। तो इनके केसेस को, इनके फर्दर ट्रायल को, इनके कॉग्निजेंस को, यानी इंटायर क्रिमिनल प्रोसीडिंग को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने न केवल क्वेश किया है बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट ऑफ बिहार को डायरेक्शन दिया है कि एज सुन एज पॉसिबल इनको डिपोर्ट करें इनके अपने कंट्री को। क्या नाम हुआ? ZA मुजाहिद, हम इनके कंडक्टिंग लॉयर थे। इसलिए न्याय के लिए अररिया के जो सीनियर लॉयर हैं KM सिंह और ZA मुजाहिद साहब और हम लोग सब मिल के इसके लिए कोर्ट में गुहार लगाया। उसके बाद उनका बेल हुआ। बेल होने के बाद ये जो केस जो हुआ था ये हाई कोर्ट में हम लोगों ने क्वेश्चनिंग के लिए किया। वहाँ माजिद खान और PK शाही वगैरह को इंगेज किया गया और जो न्याय हम लोगों को मिला है केस क्वेश्चनिंग का जो गलत आरोप था, इसके लिए हम न्यायालय के शुक्रगुजार हैं। और भारत के न्याय व्यवस्था पर आज भी लोगों का विश्वास है, फॉरेनर्स का भी विश्वास बढ़ा है। और सबसे दुखद बात ये है कि जो बातें ये कोरोना से मुताल्लिक बात है, चाइना से कोरोना फैला और डिफरेंट मुल्क होते हुए अपने भारत में आया और भारत में आने के बाद ये कोरोना तो विदेश से आया मगर इंडिया आने के बाद सबसे दुखद बात है कि ये मुसलमान हो गया। ये समझने की बात है, ये समझने की बात है। और इन लोगों का कई बार टेस्ट हुआ और ये लोग सारे के सारे निगेटिव थे। और आज का दिन बड़ा हर्ष का दिन है कि हम लोगों को न्याय मिला है कि सारा केस झूठा साबित हुआ और परेशान करने वाली बात हुई। और हम अपने न्यायालय का शुक्रगुजार हैं। मकामी लोग, जो लोग सहयोग किए उनके भी शुक्रगुजार हैं। हाजी हसन साहब हों, रिजवान साहब हों, बाकी जो लोग हैं सारे लोग के शुक्रगुजार हैं। और हम ये कामना करते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो भारत सरकार इनको मदद करे और अपने देश, अपने मुल्क वापस भेजने के लिए जो कार्रवाई है उसकी पूरी होनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम SM कासो, अररिया। इनका लीजिए, हारिस अब्दुल्ला, मलेशिया। अब आपको हाई कोर्ट से न्याय मिला है, कैसा लग रहा है?
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग मार्च में आए थे। मार्च में आने के बाद हम लोग अरारिया में पहुँचे मार्च के 10 तारीख। फिर अप्रैल का 14 तारीख हम लोग को जेल भेजा गया। जेल में 57 दिन रहने के बाद हम लोग को बेल मिला अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हम लोग अरारिया बसेरा होटल में थे, अभी हम लोग जामे मस्जिद में हैं। तो इसके बाद हमारे जो वकील साहब है कासूबाई है, हमारी केस के लिए पटना हाई कोर्ट में लड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को न्याय मिला। इंडिया का जो लॉ न्याय व्यवस्था बहुत अच्छा है और हिंदुस्तान के हम लोगों के साथ बहुत पुराना ताल्लुक़ है। हम लोग हर टाइम दुआ करते हैं सब लोग नए व्यवस्था में मिले और जितने भी तबलीगी जमात अभी तक इंडिया में है सभी लोग बाइज़्ज़त अपने मुल्क चला जाए, ये भी हम लोगों का यही चाहना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महबूबुर रहमान, मैं बांग्लादेश से हूँ।